तो ये बात लिख लीजिएगा कि हम कथा क्यों सुन रहे हैं। तो उसका पहला पॉइंट यही है कि हमारे नेत्रों को दृष्टि प्राप्त हो, हमारे नेत्र शिकारी नहीं पुजारी बन जाएं, इसलिए हम कथा सुन रहे हैं। सूरदास जी का नाम तो सबने सुना ही है। श्री सूरदास जी महाराज एक बार रात्रि में ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। हाथ में लालटेन लेकर के जा रहे थे। सूरदास जी के पास नेत्र तो थे नहीं, जन्म से अंधे थे। हाथ में लालटेन लेकर के ठाकुर जी का दर्शन करने जा रहे थे। तो इतने में ही सामने एक वैष्णव मिला। उस वैष्णव ने पूछा, सूरदास जी आप कहां जा रहे हो? सूरदास जी ने कहा, मैं ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। उन्होंने कहा, बोले देखो, दर्शन तो वो लोग करते हैं जिनके पास देखने के लिए आंखें हों। हम इसलिए दर्शन करते हैं क्योंकि ठाकुर जी ने हमको आंख दी है, लेकिन आपके पास तो आंख है नहीं, तो फिर आप क्यों आते हो मंदिर में? सूरदास जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं, बोले कि भले ही मेरे पास आंख नहीं है, लेकिन ठाकुर जी के पास तो आंख है ना। मैं उनको देखने नहीं आता, मैं खुद को उनको दिखाने आता हूं। हम बिहारी जी का दर्शन करने नहीं जाते हैं, हम बिहारी जी के सामने इसलिए खड़े होते हैं कि बिहारी जी हमको देख लें, एक बार उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए। और ठाकुर जी उसी को देखते हैं जो देखने आया है उसको नहीं देखते, जिसके पास दृष्टि है, जो दर्शन करने आया है, बिहारी जी उसको देखते हैं। जिसको ये मतलब नहीं है कि बिहारी जी ने क्या पहना, बिहारी जी कैसे लग रहे हैं, बिहारी जी क्या पा रहे हैं, बिहारी जी का बंगला कैसा, नहीं, उसको ये है कि जल्दी दर्शन करके बाहर जाएं, चाट भल्ला खामे जाकर के। बिहारी जी उसको नहीं देखते। प्रेम और भाव से जो केवल बिहारी जी को देखने आया है, ठाकुर जी उसको देखते हैं, उसका दर्शन करते हैं। दृष्टि होनी चाहिए और वो भागवत आपको प्रदान करेगी वो दृष्टि। 100 का नोट है तो कागज ही, उस पर लिखा होता है 100 रुपया, इंग्लिश में लिखा होता है 100 रुपीज, संस्कृत में ना जाने कितनी भाषाओं में लिखा होता है 100 रुपया। हम लोग जब 100 रुपया को देखते हैं उसको मोड़ करके अपनी जेब में रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 100 का महत्व क्या है। लेकिन वही 100 का नोट किसी अबोध बालक को दे दिया जाए, छोटे से बालक को दे दिया जाए, जिसको यह नहीं पता कि 100 का मतलब क्या होता है, 100 के अक्षर का तात्पर्य क्या होता है, ये प्रिंटेड नोट जो है इसका मूल्य कितना है, वो बालक तो उसको मुख में ही लेगा, वो बालक तो उसको फाड़ ही देगा। ठीक वैसे ही बंधुओं, हम उस अबोध बालक की तरह हैं। हमको ठाकुर जी का मूल्य नहीं पता, ठाकुर जी की कथा का मूल्य नहीं पता। हम केवल कानों से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं। कानों में ग्रहण की शक्ति और आंखों में दर्शन की शक्ति, ये 2 शक्तियां हमें प्राप्त हो जाएं तो समझो हमने कथा सुनी है। और इन 2 शक्तियों के लिए ही हम कथा में आए। हमारे नेत्र पुजारी हो जाएं और कानों में श्रवण की शक्ति प्रकट हो जाए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। मैं अपनी हर कथा में कहा करता हूं बंधुओं, ये एक पाठशाला है, ये एक विद्यालय है कथा। यहां आप सब लोग जीवन रूपी परीक्षा को पार करने की विद्या प्राप्त करने के लिए आते हो। जीवन की 3 घंटे की परीक्षा होती है, बाल अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। ये 3 घंटे की परीक्षा है हमारा जीवन। 3 घंटे पूर्ण होने के बाद यमराज आकर के हमसे ये जीवन रूपी परीक्षा छीन लेंगे। इसलिए इस 3 घंटे की परीक्षा को सही से हल करने के लिए ये एक पाठशाला है। यहां हम पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, आपको पढ़ाने के लिए आए हैं, कुछ सिखाने के लिए आए हैं। यहां यदि ध्यान से बैठ लोगे, यहां यदि भाव से श्रवण कर लोगे, तो अपनी जीवन रूपी 3 घंटे की परीक्षा को बड़ी आसानी से हल कर लोगे, उसमें दिक्कत नहीं होगी फिर। इसलिए बंधुओं, ये 7 दिन की पाठशाला है, 7 दिन का ये विद्यालय यहाँ खुला है। वृंदावन से हम सब आए हैं। बड़े प्रेम और भाव से आप सब लोग विराजिएगा और एक एक शब्द को सुनिएगा। और हो सके तो कागज और कॉपी पेन लेकर के बैठा करो। जो बात अच्छी लगे तुरंत उसको लिख लिया करो, जीवन में उपयोगी होती है। जब भी कीर्तन हो, करताल बजाओ, नृत्य करो, आनंद से कथा श्रवण करो।
एक आसन अपने साथ लेकर के आया करो, उसी आसन पर बैठ कर के कथा श्रवण किया करो। अनेकों भाव हैं, सबको प्रणाम करते हुए अब महात्म में हम लोग प्रवेश करते हैं, भागवत के महात्म को श्रवण करते हैं और कथा इसके कथा भवसागर में, भवसागर से पार करने वाली इस कथा गंगा में अवगाहन करते हैं। आप लोग सुबह शायद यहाँ दर्शन किए हो, यहाँ रासलीला भी हो रही थी सुबह। तो हमारे ब्रज के संत जो हैं वो व्यक्ति बालक जब मुकुट धारण कर लेता है, श्रृंगार कर लेता है, तो फिर उसमें साक्षात कृष्ण का ही दर्शन करते हैं। फिर उनको साधारण व्यक्ति नहीं समझते, साधारण बालक नहीं समझते, उनके चरण छुएंगे, उनकी आरती उतारेंगे, उनको वंदन करेंगे। और इतना ही नहीं, वो जो कहेंगे वो करते भी हैं कि, और ये मान करके करते हैं कि साक्षात ठाकुर जी करवा रहे हैं। रास बिहारी, स्वरूप बिहारी उनको कहते हैं। अभी परसों अयोध्या गए थे ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए, तो वहां एक सुंदर कथा पूज्य श्री राघवाचार्य जी महाराज ने सुनाई। मुकुट पहन करके, सुंदर श्रृंगार करके, पोशाक धारण करके एक बालक को स्वरूप बिहारी जी का स्वरूप बनाया गया। अब उनको झूला झुला रहे थे। अभी 2-3 दिन तक हमारे यहाँ हरियाली तीज से शुरू होते हैं और अभी 2 दिन पहले ही सब मंदिरों में झूला विश्राम हुआ। नहीं तो ठाकुर जी रोज झूला झूल रहे थे, हिंडोला झूल रहे थे। सावन के महीने में झूलते हैं ठाकुर जी। तो अयोध्या के एक आश्रम में झूला डाला गया और उस पर छोटे छोटे बालकों को राम जानकी का स्वरूप बना करके झूला पे बिठा दिया और सब संत उनको झूला झुला रहे थे। झूला झूलते 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 ठाकुर जी थक गए। जब ठाकुर जी बहुत थक गए तो थक करके जो महंत जी थे उनसे बोले कि बाबा अब हम बहुत थक गए हैं, अब हमको झूला से उतारो। अब ये मुकुट सिर में दर्द कर रहे हो है और हमारी पोशाक जो है ये हमको चुभ रही है, बहुत गर्मी लग रही है, अब हमको उतारो, अब हम जाके सोएंगे। लेकिन महंत जी का मन था कि अभी थोड़ी देर और उनको झूला झुलाया जाए। संत भगवान का मन था थोड़ी देर और आनंद किया जाए। संत बोले नहीं नहीं, चुपचाप बैठे रहो, अभी और झूला झूलो, अभी तो हमको आनंद आना शुरू हुआ है और आप अभी उतर के चले जाओगे तो कैसे सुख मिलेगा। स्वरूप बिहारी बोले देखो, या तो हमको उतार दो, नहीं तो हम सारा श्रृंगार उतार के अभी फेंक देंगे अपना। संत बोले बिल्कुल नहीं उतारेंगे, आप अभी झूलते रहो। तो गुस्से में आकर के राम जी का स्वरूप जो बालक बने थे उन्होंने अपना मुकुट उतारना शुरू कर दिया, अपने गले से मालाएं उतार के फेंकनी शुरू कर दी। बोले हम थक गए, हमको उतारो, हम झूला नहीं झूलेंगे। संत ने जब उनको देखा तो देख करके मन में विचार आया, बोले आप इतने जिद्दी हो तो फिर हम आपसे ज्यादा जिद्दी हैं। यदि आप झूला नहीं झूले और यदि आपने अपना श्रृंगार उतार दिया तो हम आपको कह रहे हैं हम सामने कुएं में जाकर के कूद जाएंगे। स्वरूप बिहारी बोले तुम कूद जाओ, लेकिन हम तो थक गए, हम नहीं झूलेंगे। तो संत ने एक क्षण भी विचार नहीं किया, दौड़ करके गए और जाकर के उस कुएं में कूद गए। अब जैसे ही देखा सबने कि ठाकुर जी संत महात्मा बेचारे सच में जाकर के कुआं में कूद गए, तो झूला पे झूल रहे स्वरूप बिहारी, उनको थोड़ा कष्ट हुआ हृदय में। वो दौड़ करके आए, आकर के कुआं में कहने लगे अरे अरे बाबा तुम बाहर आ जाओ, हम तो ऐसे ही कह रहे थे, अरे तुम रात भर झुलाओगे तो रात भर झूला पे झूलेंगे, लेकिन तुम बाहर आ जाओ। संत बोले हम नहीं आएंगे, आप अपनी जिद कर लो, पहले बहुत जिद्दी होते जा रहे हो, अपना स्वरूप पूरा बिगाड़ दिया, बोल रहे हो झूला नहीं झूलेंगे, तो हम भी जिद्दी हैं, हम आज इस कुएं में ही रहेंगे, अपने प्राण त्याग देंगे। स्वरूप बिहारी खूब मना रहे हैं, लेकिन संत बाहर निकल के नहीं आए। तो नन्हे से स्वरूप जो राम जी के थे वो गए और जाकर के झूला पे झूल रही किशोरी जी यानी कि सीता जी, उनके पास गए और जाके बोले देखो बाबा आ नहीं रहे बाहर, तुम जाके मनाओ। तो जैसे ही नन्ही सी किशोरी जी वो जैसे ही चल करके गई और जाकर के उन्होंने कुआं में भीतर झांका और झांक करके कहा बाबा अब बाहर आ जाओ, हट छोड़ दो। जैसे ही संत ने देखा कि नन्ही सी सुकुमारी किशोरी जी भीतर झांक रही है कुआं में, तो बाबा कहने लगे अरे किशोरी जी मैं बाहर आ जाऊंगा, आप मत झांको। क्यों? बोले राम जी झांके वो कोई बात ना, आप इतने गहरे कुएं में झांकोगे कहीं आपको डर नहीं लग जाए, कहीं आपको कहीं डर ना लग जाए, इसलिए आप मत झांको, मैं अभी बाहर आ रहा हूं। और इतने में संत निकल के बाहर गए और जाकर के रघुनाथ जी को, किशोरी जी को, दोनों के चरणों को अपने शीश से लगाया, बार बार वंदन किया, दोनों को हिंडोला में बिठा करके फिर से झुलाने लगे। ये कथा सुनाने का मेरा भाव क्या है? वही बात, हमारे पास नेत्र तो हैं लेकिन दृष्टि नहीं है। हम गोपाल जी, छोटे छोटे गोपाल जियों को अपने घर में ले तो आते हैं,
लेकिन उनकी सेवा ऐसे करते हैं जैसे कि ये घर के अनवांटेड सदस्य हैं। एक कोने में छोटी सी जगह पे उनको बिठा देते हैं, ना उनके वस्त्र बदलते, ना उनको भोजन प्रसाद बढ़िया से लगाते, ना उनका श्रृंगार करते, ना उनकी इत्र से मालिश करते हैं, ना उनको समय समय पर जैसा जो देना चाहिए वो देते हैं, बस एक कोने में बैठा करके रखते हैं। नहीं, उनके प्रति चैतन्य भाव रखो, उनको घर में उचित स्थान प्रदान करो, समय पर भोजन, समय पर जलपान, समय पर उनकी सेवा, समय पर सब व्यवस्थित रखो। आंखों से सेवा मत करो, दृष्टि से सेवा करो। वो कब होगा? जब उनके प्रति चैतन्य भाव रखोगे। हमारा बालक रोता हुआ कहता है, मां मुझे भूख लगी है, तो हम उसके लिए बढ़िया सा कुछ बना देते हैं, लेकिन अपने ठाकुर जी को भोग में चना चनौरी रख देते हैं, चना रख देंगे, बतासे रख देंगे, और एक आध कोई ऐसे सामान रख देते हैं, और ड्राई फ्रूट रख देते हैं, क्या वो बादाम रख देंगे, काजू पिस्ता रख देंगे, ठाकुर जी पूरे दिन इसी को पाओ। अरे जब हम पूरे दिन बादाम पर नहीं रह सकते, ठाकुर जी क्यों रहे? उनके लिए भी 56 भोग बनाओ। और लोगों की एक और विडंबना, ठाकुर जी का भोग कैसे लगाएं? क्यों नहीं लगा सकते? हमारे घर में तो प्याज बनती है। जो ठाकुर जी के लिए इतना नहीं कर सकता कि बिना प्याज लहसुन का भोग बना सके, ऐसे व्यक्ति को ठाकुर जी की सेवा घर में लानी ही नहीं चाहिए। उस यमुना के तट पर एक युवती बैठी है, और उस युवती की गोद में दो वृद्ध लेटे हुए हैं। मैंने उस युवती से पूछा, हे देवी तुम कौन हो, और तुम्हारी गोद में ये दो वृद्ध क्यों लेटे हुए हैं? तुम रुदन क्यों कर रही हो? क्या बात है, मुझे बताओ। तब उस युवती ने प्रत्युत्तर दिया, महाराज अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नाम मनो काल योगेन जर्जरो। महाराज मैं भक्ति हूं, और मेरी गोद में जो ये दो वृद्ध लेटे हैं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी महाराज पूछने लगे, भक्ति आप तो युवान हो, आप तो युवावस्था में हो, और आपके दोनों पुत्र वृद्धावस्था में, ये कैसे संभव हो सकता है कि मां वृद्ध है और मां युवा है और पुत्र वृद्ध हैं? भक्ति महारानी ने कहा, काल योगेन जर्जरो। तानपुरा ठीक करो, काल योगेन जर्जरो, कलयुग के प्रभाव से। मैं तो युवान हूं, लेकिन मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। बंधुओं, कलयुग में यही है, भक्ति सब करते हैं, पाठ पूजा सब करते हैं, लेकिन ज्ञान से और वैराग्य से सब बचते हैं। किसी को कहो नैना देवी दर्शन करने चले जाओ तो चला जाएगा, लेकिन उससे पूछो नैना देवी कौन है, कहां से आई हैं, उनके दर्शन का प्रभाव क्या है, ये ज्ञान उसको नहीं है। किसी से कहो वैष्णो देवी चले जाओ, तो वातावरण को देखने के लिए, वहां के सौंदर्य को देखने के लिए वो चला जाएगा, वो भक्ति तो करेगा, लेकिन उससे पूछा जाए कि वैष्णो देवी का कुछ तथ्य बताओ, वहां के बारे में कुछ अच्छा बताओ, वहां के बारे में कुछ कथा बताओ, तो ज्ञान उसको नहीं है। हम लोग भक्ति तो करते हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य से हम भागते हैं, दूर रहते हैं। लेकिन एक बात कह दूं, भक्ति मां है और ज्ञान वैराग्य उसके बच्चे हैं, उसके पुत्र हैं। यदि पुत्रों को कोई स्वीकार नहीं करेगा, पुत्रों को कोई प्रसन्नता नहीं देगा, तो ऐसे स्थान पर मां भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकती। हमारे पास भक्ति तो है, लेकिन भक्ति कैसी भक्ति है? अप्रसन्न भक्ति है। उसको प्रसन्न भक्ति यदि बनाना है तो जीवन में ज्ञान लाओ, वैराग्य लाओ। अब ध्यान से सुनना, ज्ञान और वैराग्य क्या है? ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान का मतलब हमें बहुत विद्वान बनना है, बहुत सारे शास्त्रों का हमारे पास में अवलोकन होना चाहिए, गुरुजनों के पास जा करके हम सब कुछ पढ़ें, क्षमता है तो ये करो।
लेकिन वास्तव में पोथियों के ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान का मतलब है विवेकी होना, विवेक युक्त होना, सद और असद का ज्ञान होना, क्या सही है क्या गलत है ये मालूम होना, ये ज्ञान है। लोग प्रणाम करते हैं, कैसे प्रणाम करते हैं? किसी के सामने जाओ तो एक हाथ से प्रणाम करते हैं। ऐसा कहते हैं एक हाथ से जो व्यक्ति प्रणाम करता है उसके जीवन में जितने भी पाप कर्म जो नष्ट हो चुके हैं वो पुनः जीवित हो जाते हैं। एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए, प्रणाम सदैव दोनों हाथों से करना चाहिए। माता पिता गुरुजनों को दोनों हाथों से प्रणाम करो, और जरूरी नहीं उनको छू करके प्रणाम करो। जैसे ही गुरुजन दिखें, जैसे ही माता पिता दिखें, जमीन पर विचार मत करो कि धूल है कि कीचड़ है कि गंदगी है कि क्या है, दूर से ही दंडवत प्रणाम करो, लेट करके प्रणाम करो। इसके पीछे कारण बताया गया है। मुझे आपने चांदी का गिलास दिया और कहा कि महाराज रोज इसमें दूध पिया करो। मैंने कहा ठीक है। अब चांदी का गिलास मैंने लिया, मैंने कहा लाओ भाई इसमें दूध दो। जैसे ही आप दूध डाल रहे थे तभी मैंने देखा अरे नहीं, गिलास गंदा है अंदर से, उसमें थोड़ी सी गंदगी लगी है। हाथ से साफ करके देखा, नहीं साफ हुआ। तभी मैंने विचार किया पीछे एक गंगा नदी बहती है सुंदर, उसी में ही गिलास को धोएंगे और उसी में ही फिर दूध पिएंगे। अब मैं गंगा नदी के ऊपर गिलास को ले गया और जाकर के बोलूं, हे गंगा जी आओ मेरे गिलास को स्वच्छ कर दो, तो गिलास स्वच्छ नहीं होगा। गिलास को झुकाना पड़ेगा, नीचे ले जाना पड़ेगा, गंगा में डुबाना पड़ेगा, तब ही गंगा जल उसमें आएगा और उसको पवित्र करेगा और उसको स्वच्छ बनाएगा ताकि मेरे दूध पीने योग्य वो बन जाए। ठीक वैसे ही हमसे ना जाने नित्य कितने पाप होते हैं। ठाकुर जी हमारे हृदय में आके बैठना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे हृदय में इतनी गंदगी है, इतना मैल भरा पड़ा है कि ठाकुर जी भीतर आते नहीं है। तो फिर हम क्या करें? गुरुजनों को देखो, संत जनों को जहां भी पाओ, माता पिता को जब भी देखो, दूर से ही स्वयं को झुकाओ, अपने शरीर को पृथ्वी पर लिटाओ और वहीं से दंडवत प्रणाम करो। उनकी कृपा दृष्टि रूपी वो गंगा जल तुम्हारे अंग के एक एक मैल को दूर कर देगी और भगवान के बैठने योग्य बना देगी। अब ये है प्रणाम का महत्व। प्रणाम तो सब करते हैं, लेकिन प्रणाम के पीछे ज्ञान क्या है ये किसी को नहीं पता। हम लोग भक्ति तो करते हैं लेकिन ज्ञान से दूर भागते हैं, वैराग्य से दूर भागते हैं। अब वैराग्य क्या है? वैराग्य का मतलब पत्नी को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, परिवार को छोड़ दो, घर छोड़ दो, गांव छोड़ दो, हिमालय पर जाकर के भजन करने लग जाओ, ये वैराग्य है? नहीं। वैराग्य का मतलब क्या है? किसी के भी प्रति राग ना करना, यही वैराग्य है। अब राग किसे कहते हैं? आपने मुझे माला पहनाई तो मैंने आपको सेब दे दिया, और किसी ने आकर के मुझको माला नहीं पहनाई, केवल दूर से हाथ जोड़ दिए तो मैंने उसको एक फूल दे दिया। यहीं पर ही पता चल जाएगा कि माला पहनाने वाले को, दक्षिणा देने वाले के प्रति मेरा राग है, इसलिए मैंने उसको फल दे दिया। और किसी ने मुझको माला नहीं दी, दक्षिणा दी थी, तो मैंने उसको कुछ नहीं दिया, एक फूल दे दिया। ये राग और द्वेष, ये दो भाव हैं। किसी के भी प्रति राग मत करो। कोई तुम्हें माला पहनाए तो तुम ज्यादा प्रसन्न मत हो, और कोई तुम्हें गाली दे तो तुम ज्यादा दुखी मत हो। यही वैराग्य है। वैराग्य का एक और अर्थ बताएं तो क्या है? पत्नी, बच्चे, घर परिवार, गांव, शहर सब छोड़ना वैराग्य नहीं है। सबके पास रह करके भी उन सबके प्रति आसक्ति ना होना, उन सबके प्रति मोह ना होना, यह वैराग्य है। कहने का अभिप्राय, अभी 4:30 पौने 5 बज गए, आप सब लोग 12 बजे से यहां बैठे हो, निश्चित ही भूख लगी होगी, खाने की इच्छा हो रही होगी, लेकिन आप सबके सामने 56 भोग रख दिए जाएं कथा के बीच में, तब भी आप कथा से ध्यान ना हटा करके उन 56 भोगों को ना देखते हुए भी यदि कथा सुन रहे हो तो आप सच्चे वैरागी हो।
लेकिन आपके सामने से जैसे ही देखा जाए कि समोसा कोई लेकर के जा रहा है, इतने में कथा सुनते सुनते आपका मन हट जाए और समोसा देखने लग जाओ, तो तभी घड़ी देखो, अच्छा 15 मिनट में कथा पूरी होने वाली, फिर समोसा मिलेंगे, तो आप वैरागी नहीं हो। वैराग्य का मतलब वस्तु का त्याग नहीं, वस्तु में जो आसक्ति है उस आसक्ति का त्याग वैराग्य। कृष्ण को श्रीमद् भागवत में क्या कहा गया? भगवान को पुरुषोत्तम, पुरुष उत्तम, जो उत्तम पुरुष है उसको पुरुषोत्तम कहते हैं। क्यों उनको उत्तम पुरुष क्यों कहा गया? बोले वे उत्तम पुरुष इसलिए हैं, बोले असंख्य गोपियों के मध्य में रास करते हुए भी, उन असंख्य सुंदरी गोपियों के मध्य में रहते हुए भी उन्होंने अपने मन पर विजय किया, अपने काम पर विजय किया, इसलिए वो पुरुषोत्तम है। क्या फायदा, तुमने घर परिवार सब छोड़ दिया, एकांत में जाकर के रहने लगे, लेकिन वहीं पर किसी सुंदर स्त्री को देखा तो तुम लट्टू हो गए, उसके पीछे बावले हो गए, तो फिर तुम्हारा वैराग्य किस काम का? एक संत हुए, उनका नाम था विल्व मंगल। क्या नाम था? विल्व मंगल। विल्व मंगल जी ने बहुत सुंदर सुंदर ठाकुर जी के सुंदरता के, सौंदर्य के श्लोक लिखे, ठाकुर जी के प्रति मंगल भाव लिखे, विल्व मंगल। लेकिन यह कब प्रारंभ हुआ? ठाकुर जी के प्रति उनका सुंदर भाव कब प्रकट हुआ? एक बार विल्व मंगल जी कहीं बैठे थे, तभी एक सुंदर कन्या वहां से जा रही थी। तो विल्व मंगल जी ने जैसे ही उसके रूप को देखा तो रूप पर इतने मोहित हो गए, उसके पीछे पीछे चलने लगे। वो कन्या किसी तालाब में जाकर के जल भरने लगी, तो विल्व मंगल जी वहीं बैठ करके उसके मुखमंडल को देखने लगे। उस कन्या ने सोचा कि बेचारे संत हैं, शायद कुछ काम होगा। उसने पूछा, महाराज जी आपको कोई काम, मैं कुछ सेवा करूं? बोले नहीं, कुछ नहीं, बस तुम्हारे मुख को देख रहे हैं, कितनी सुंदर हो तुम। उस कन्या को बड़ा असहज लगा, अपने घर को दौड़ने लगी, तो विल्व मंगल जी उसके पीछे पीछे जाने लगे। घर के अंदर जाकर के उसने तुरंत मटका रखा और अपने पति से जाकर के बोली, देखो एक बाबा मेरे पीछे पीछे आ गए घर तक, और वो मेरे रूप को देखने में बड़े आतुर हो गए, और मुझे तो बड़ा गलत लग रहा उनका व्यवहार, आप देखो जरा। पति ने जाकर के जैसे ही महाराज जी को देखा, पति सत्संगी था, पति ने विल्व मंगल जी को अपने घर में बुलाया, आसन दिया, भोजन कराया। सब करवाने के बाद विल्व मंगल जी बोले, बेटा मैं थोड़ा थक गया हूं, थोड़ा आराम करना चाहता हूं, तुम्हारे कक्ष में आराम कर लूं? बोले हाँ आराम कर लो। विल्व मंगल जी आराम करने के लिए गए। जाते जाते उस कन्या से कह के गए, बेटी हमको प्यास लगी है, थोड़ा जल लेकर के हमारे कक्ष में आओ। तो अपने पति के पास गई, बोले मुझे बहुत अजीब लग रहा है इनका व्यवहार, अब ये जल अपने कक्ष में क्यों मंगा रहे हैं? पति ने कहा, देखो डरने की बात नहीं है, मैं यही हूं, यदि ये सच्चा साधु होगा तो आज इसकी दृष्टि बदल जाएगी, और यदि इसका केवल भेष साधु का है तो आज ये रावण की तरह मारा जाएगा। रावण भी तो साधु भेष बना के गया था सीता जी का हरण करने। इस बात से यह सिद्ध होता है कि भेष में साधुता नहीं होती, हृदय में साधुता होती। भेष कितना भी साधु का धारण कर ले, लेकिन यदि मन से साधु नहीं है तो वो साधु विशेष नहीं है। उसने अपनी पत्नी को कहा, तुम जल लेकर के जाओ, लेकिन एक काम करो देवी, तुम और सुंदर श्रृंगार करके जाओ। बोले तुम कैसी बात कर रहे हो, पति होकर के ऐसी बात करते हो, मैं श्रृंगार करके उनके सामने जाऊं? बोले हाँ देवी, यदि ये साधु होगा तो आज समझ जाएगा, तुम और सुंदर श्रृंगार करके जाओ। उस युवती ने और सुंदर श्रृंगार किया, सुंदर तो वो थी, और सुंदर श्रृंगार किया तो और सुंदर लगने लगी। जल लेकर के जैसे ही कक्ष में उसने प्रवेश किया, विल्व मंगल जी अपने आसन पर बैठे थे, जैसे ही उन्होंने उस युवती को देखा तो सुंदर तो वो थी, लेकिन श्रृंगार करके आई थी तो और सुंदर लग रही थी। उसके रूप को देख करके विल्व मंगल जी मनी मन विचार करने लगे, हे विल्व मंगल, तो इस युवती के साधारण से सौंदर्य पर मोहित होकर के इसके पीछे पीछे चल करके इसके घर तक आ गया, और ये साधारण सी स्त्री तेरे पास और सुंदर श्रृंगार करके तेरे सन्मुख आकर के खड़ी हो गई,
यदि इतनी व्याकुलता, इतनी तत्परता, इतनी तड़फन तूने श्याम सुंदर के रूप को देखने के लिए की होती तो आज इस युवती की जगह तेरे सामने त्रिभंग ललित श्याम सुंदर खड़े होते। ऐसे इस युवती के पीछे चल करके गया, ऐसे यदि वृंदावन बिहारी के पीछे पड़ा होता, उनकी रूप माधुरी पर यदि तू मोहित हुआ होता, उनके रूप देखने के लिए यदि तू तड़फा होता, तो आज निश्चित ही इस युवती की जगह श्याम सुंदर, अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक, काम को भी अपने रूप पर मोहित करने वाले श्याम सुंदर तेरे सामने खड़े होते। कोसने लगे खुद को विल्लुमंगल। उसी समय उस युवती को बुलाया, युवती लाली मेरी बात सुनो बिटिया, मेरा एक काम करो। उसने पूछा आज्ञा करो। बोले तुम्हारे घर में यदि 2 सुई हो तो सुई लेकर के आओ। युवती सुई लेकर के आई, विल्लुमंगल जी ने दोनों सुइयों को पकड़ा और श्याम सुंदर का स्मरण करते हुए, अपनी आंखों को कोसते हुए विल्लुमंगल जी ने दोनों नेत्रों को फोड़ दिया। बोले ये नेत्र संसार के साधारण से सौंदर्य पर मोहित होते हैं, आज मैं इनको नष्ट करता हूं और आज के बाद ये नेत्र अब अंतर्मुखी हो जाएंगे। यदि देखना है तो केवल और केवल श्याम सुंदर को हृदय में दर्शन करो, उनके पीछे चलो। तब से विल्लुमंगल जी भगवान के सौंदर्य का वर्णन करने लगे। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरि निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्त स्रस्त निबद्धनि विलसत् गोपी सहस्रावतम हस्तन्यस्तन तापवर्गमखिलो दारम किशोराकृति। विल्लुमंगल हमारी प्रत्येक इंद्रिय ठाकुर जी का चिंतन करे, ठाकुर जी का श्रवण करे, ठाकुर जी को देखने को तड़फे, तो समझो हमारे भीतर वैराग्य। तो भक्ति तो सबके भीतर है, लेकिन ज्ञान वैराग्य से हम भागते हैं। इस कथा के माध्यम से, इस जन्माष्टमी उत्सव के माध्यम से ये प्रयास करो कि हमारे भीतर भक्ति तो है, लेकिन अब ज्ञान आना चाहिए, अब वैराग्य आना चाहिए। ज्ञान किसे कहते हैं? सद असद का बोध होना ही ज्ञान है। और वैराग्य का मतलब सबके मध्य में रहते हुए भी उनके प्रति आसक्ति ना होना, यही वैराग्य है। ये 2 लक्ष्य हैं हमारे इस कथा के, इससे हमें वो स्वीकार करने हैं, सीखने हैं जीवन में। और यदि आपने ये दोनों स्वीकार कर लिए तो व्यासपीठ से कह रहा हूं, मुझे मेरी दक्षिणा मिल जाएगी कथा की। हाँ, ऊना में हमने कथा की, बाल आश्रम में कथा की, बाल बाबा आश्रम में जितने लोग वहां आए थे सबने अपने जीवन में ज्ञान और वैराग्य को स्थापित किया। यदि ऐसा आपने कर दिया तो मेरी दक्षिणा मुझे मिल जाएगी। वक्ताओं को भी सोचना चाहिए, कथा केवल दक्षिणा के लिए नहीं करनी चाहिए। जितने भी व्यासपीठ पर बैठने वाले वक्ता हैं ना, इन सबकी क्लास लगने वाली है मृत्यु के बाद। भगवान सबको वैकुंठ में कटघरे में खड़ा करेंगे। हाँ भाई, तुमने कितनी कथा की? बोले इतनी कथाएं की। उन कथाओं में कितनी दक्षिणा ली? बोले इतनी दक्षिणा ली। अच्छा, कितने लोग कथा में आते थे? बोले इतने लोग आते थे। तो उतने में से जीवन कितनों का परिवर्तित हुआ? हमारे वैकुंठ में कितने तुम्हारे श्रोता आए कथा सुनकर के बताओ। और यदि उस समय वक्ता उत्तर नहीं दे पाए ना, तो भगवान फिर दंड देंगे वक्ता को भी। हमारा लक्ष्य यही है कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों जीवन में आ जाएं और हम इस भक्ति के पथ पर ऐसे चलें, चलते चलते मैं भी वैकुंठ को जाऊं और मेरी कथा सुनने वाले सब श्रोता भी मेरे संग वैकुंठ में चलें और वहां जाकर के ठाकुर जी का मंगल दर्शन हो, ठाकुर जी को कथा सुना में आनंद हो जाए। इसलिए बंधुओं, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों जीवन में चाहिए। केवल भक्ति से काम नहीं चलेगा। इस प्रकार भक्ति महारानी के कष्ट को देख करके नारद जी महाराज ने गीता का, वेदों का पाठ सुनाया। जितनी देर पाठ सुनाते उतनी देर ज्ञान वैराग्य युवान होते। जैसे ही पाठ पूर्ण होता दोनों वृद्ध होकर गिर जाते। नारद जी महाराज ने भगवान से पूछा कि प्रभु सत्कर्म क्या है, मुझे बताइए। तब भ्रमण करते हुए नारद जी महाराज जब बद्रीनाथ पहुंचे तो बद्रीनाथ में जाकर के उन्होंने सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से कहा कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के कष्ट के निवारण के लिए सत्कर्म बताओ।
तब उन्होंने सत्कर्म, 5 प्रकार के सत्कर्म बताए। कौन कौन से? द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ, योग यज्ञस्तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तो कर्म सूचका। 5 प्रकार के यज्ञ ही सत्कर्म हैं। कौन कौन से यज्ञ? पहला यज्ञ बताया द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ किसे कहते हैं? जो स्वाहा स्वाहा करके आप लोग यज्ञ करते हैं, या किसी भी द्रव्य के खर्च करने से किसी यज्ञ को संपादित करते हैं, तो वो द्रव्य यज्ञ कहलाता है। द्रव्य यज्ञ। उसके बाद आता है तप यज्ञ। तप यज्ञ किसे कहते हैं? भगवत दर्शन के लिए जितनी भी असुविधाओं का सामना आप करते हो, वही तप यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ। योग यज्ञ क्या है? योग का मतलब केवल और केवल प्राणायाम करना योग नहीं होता। योग का मतलब होता है संत जनों को श्रवण करना, संत जनों से मिलना, उनके सन्मुख बैठ करके सुंदर सुंदर प्रवचनों को सुनना, यह भी योग यज्ञ कहलाता है। गीता के हर अध्याय का नाम योग है। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। योग का मतलब क्या? योग का मतलब मिलना। तो योग यज्ञ मतलब सुंदर सुंदर संतों से मिलना, उनके भावों से मिलना, उनके विचारों से मिलना। ये तीसरा यज्ञ है। तो कौन कौन से यज्ञ हुए? द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, और फिर आया चौथा स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ किसे कहते हैं? 4 घंटे कथा सुनना और फिर 4 घंटे सुनने के बाद अपने घर जाकर के उस कथा को मनन चिंतन करना, यह स्वाध्याय यज्ञ। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु। 2 रोटी यदि आप खाते हो तो उन 2 रोटियों को पचाने के लिए कम से कम 3 घंटे का गैप, 4 घंटे का गैप पेट को देना पड़ता है। 4 घंटे में वो पेट उसको पचाता है। उसके लिए क्रियाएं भी करनी पड़ती हैं। थोड़ा वॉक करना पड़ता है, वज्रासन में बैठना पड़ता है, थोड़ी उछल कूद करनी पड़ती है, तब जाके रोटी पचती है। ऐसे ही कथा 4 घंटे सुनने के बाद में यदि कुछ नहीं किया आपने उसको पचाने के लिए, तो अपच हो जाएगी। 4 घंटे कथा सुनो तो कथा सुनने के बाद में कम से कम 4-5 घंटे उस कथा का स्वाध्याय करो। एकांत में बैठ कर के स्मरण करो, आज व्यास जी ने क्या क्या सुनाया था, आज महाराज जी ने क्या क्या बातें कही थी। उन सबका स्वाध्याय करने से, उनका पुनः पुनः स्मरण करने से, मनन करने से कथा पचती है, कथा रोम रोम में जाती है। इसको कहते हैं स्वाध्याय यज्ञ। और अंतिम सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। ये भागवत की कथा सुनना और सुनाना, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। ये 5 प्रकार के यज्ञ जब नारद जी को बताए गए तो नारद जी ने पूछा कि ज्ञान यज्ञ में सबसे बड़ा ज्ञान यज्ञ कौन सा है? तब सनत सनंदन सनातन सनत कुमारों ने बताया, बोले ज्ञान यज्ञ में सबसे बड़ा ज्ञान यज्ञ है श्रीमद् भागवत की कथा। उसको श्रवण करो, उसके सानिध्य में जाओ। तब सनत कुमार प्रणाम करते हुए बताते हैं कि भागवत चतुर्वेदों का सार है और 4 वेदों से भी अतिश्रेष्ठ है। भागवत की शरण में जाओ। तब नारद जी महाराज प्रणाम करते हुए वंदन करते हैं। भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नाशं विधाय दयते विवेक। नारद जी ने प्रणाम करते हुए कहा, हे सनत कुमारों, ये भागवत की कथा अब मैं किससे करवाऊं, कहां करवाऊं? उन्होंने बताया, बोले गंगा द्वार समीपेतु तटमानंद नामकम। हरिद्वार के पास में एक आनंद नाम का तट है, वहां पर कथा करवाओ। वहां तुम्हारी सब व्यवस्था हो जाएगी। पंडाल बनवाना नहीं पड़ेगा। बट का वृक्ष है, उसकी खूब दूर दूर तक डाल जाती है, उसकी छांव में सब बैठ जाएंगे। बट वृक्ष के नीचे व्यासपीठ बन जाएगी। खाने को फल हैं, पीने को गंगा जी का जल है, सब व्यवस्था है, तुम वहीं जाओ। नारद जी बोले, कथा की व्यवस्था तो हो गई, वक्ता तो बताओ, वक्ता कौन है? सनत कुमार बोले, अब वक्ता तुम अपने आप खोज लो। नारद जी बोले, अब कथा की व्यवस्था आपने बता दी, कथा करानी है ये आपने बता दी, अब कथा भी आप ही सुना दो। सनत कुमारों से प्रार्थना की नारद जी ने, और सनत कुमार आनंद नाम के वन में पधार करके कथा सुना रहे हैं।
सब देवी देवता पधारे, सब ने कथा का सुख प्राप्त किया। तभी वहां पर भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों युवान होकर के प्रकट हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति। भक्त ज्ञान वैराग्य तीनों युवान होकर के कथा में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के नारद जी से कहने लगे, नारद जी हम कहां बैठे, इस कथा में हमारा आसन कहां है, हमें बताओ। नारद जी महाराज बोले, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान एक ही है। कौन सा? बोले, निरंतरम वैष्णव मानसानी। ये जितने भी वैष्णव कथा श्रोता बैठे हैं, इनके मन रूपी आसन पर जाकर के आप बैठ जाओ। और भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों वैष्णवों के हृदय रूपी आसन पर आकर के बैठ गई। तब कहा गया, एक बहुत बड़ी बात कही गई। इस बात को कहकर के आज के सत्र को विराम करेंगे और महात्म के द्वितीय भाव को और प्रथम स्कंद में कल के प्रसंग में हम लोग प्रवेश करेंगे। कथा का समय 1 बजे से ही है, लेकिन 1 बजे का समय मेरे लिए है, आपके लिए 12:30 बजे का समय। आप लोग आधा घंटा, हाँ, अध्यापक के आने से पहले विद्यार्थियों को आना चाहिए, तो आप सब लोग 12:30 बजे आ जाना और आकर के यहाँ पर बढ़िया कीर्तन करना, हनुमान चालीसा का गान करना, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर 1 बजे से और 4 बजे तक कथा का श्रवण करेंगे। बहुत बड़ी बात यहाँ कही है, उसको ध्यान से सुनो। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। धनवान कौन है? धनवान वो नहीं है जिसके पास लक्ष्मी है। धनवान वो है जिसके पास भक्ति है। आप कहोगे कैसे? तो देखो, लक्ष्मी जो है वो सदा पीछे पीछे चलती है। किसके पीछे चलती है? विष्णु के पीछे चलती है, नारायण के पीछे चलती है, कृष्ण के पीछे चलती है। कृष्ण जहां जहां जाते हैं, लक्ष्मी तहां तहां जाती है। लेकिन वो कृष्ण किसके पीछे चलते हैं? तो भगवान कहते हैं, अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये रण्य तन्य रेणुभिः। मैं किसके पीछे चलता हूं? भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्ति करने वाले भक्तों के पीछे चलता हूं। इसका मतलब लक्ष्मी चलती है कृष्ण के पीछे और कृष्ण चलते हैं भक्ति के पीछे। हमारा स्थान कहां है? हम सब लोग चलते हैं लक्ष्मी के पीछे। लक्ष्मी के पीछे मत चलो, भक्ति के पीछे चलना शुरू कर दो। तो फिर क्या होगा? लक्ष्मी चलेगी कृष्ण के पीछे, कृष्ण चलेंगे हमारे पीछे, हम चलेंगे भक्ति के पीछे। भक्ति आगे, भक्ति के पीछे हम, हमारे पीछे ठाकुर जी, ठाकुर जी के पीछे लक्ष्मी। भक्ति सुदृढ़ कब होगी, भक्ति श्रेष्ठ कब होगी? जब कन्हैया हमारे आगे आगे ना चले, कन्हैया हमारे पीछे पीछे चले। हम इतने भक्ति में ओतप्रोत हो जाएं, इतने भाव में ओतप्रोत हो जाएं कि हमारे भाव से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी हमारे पीछे पीछे चलें, तो समझना हमारी भक्ति सुदृढ़ हुई है। हमारी